हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं फ्लैपी बर्ड गेम यूजिंग पाई गेम, जो कि एक पाइथन की लाइब्रेरी है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप लोग स्नैक गेम को बना सकते हो यूजिंग पाइथन, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्लैपी जो बर्ड गेम है उसको कैसे आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो स्पेस बार बटन होती है कीबोर्ड के अंदर, उसी से ये हमारा बेसिकली अप एंड डाउन होगा। प्लस यदि आप इसे बर्ड को पॉज करना चाहते हो तो आपको पी बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पी बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, ये देखो आप लोग इस तरीके से प्ले कर सकते हो कुछ इस टाइप से। और आप यहाँ पे देखो ऊपर जो है स्कोर आ रहा है। ठीक है, जो पाइप है बेसिकली इनकी विथ और हाइट जो सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोग रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए बीच में जो स्पेस आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखो इस पाइप के लिए यहाँ पे स्पेस हमारे पास आया हुआ है और यहाँ पे देखो बीच में आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से रैंडमली सेलेक्ट करता है कि आपका जो स्पेस होना चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए। प्लस आप लोग यहाँ पे देखो स्कोर हमारे पास 3, जितनी पाइपें क्रॉस होती जाएंगे उतने हमारे पास यहाँ पे स्कोर आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो, बस पॉज करके देख भी सकते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे टाइटल ऐड कर रखा है कि डेव दुनिया फ्लैपी बर्ड गेम, और हमारे जो गेम की विथ और हाइट हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपने गेम को परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड दूंगा कैसे आप लोग इस गेम को खुद से बना सकते हो यूजिंग पाई गेम। प्लस हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल को, और जो कि पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना, और वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो आप यहाँ पे देखो हमारे पास एक फोल्डर पाइथन गेम्स के नाम से, और इसके अंदर हमारे पास एक तो स्नैक गेम, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे आप लोग इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। और सेकंड नंबर पे आपका आता है यहाँ पे फ्लैपी बर्ड गेम .py। तो इसी फाइल के अंदर हम लोग बेसिकली अपने गेम को बनाने वाले हैं। और यहाँ पे देखो हमारे bird.png है, इस चीज़ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा क्रोम से। सो इस बर्ड को आप लोग PNG इमेज में डाउनलोड कर लेना, और इसी चीज़ को हम लोग यूज करेंगे अपने गेम के अंदर। इस फाइल के अंदर सबसे पहले तो आपको कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो कि हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पाई गेम, फिर सिस्टम है, उसके बाद रैंडम मॉड्यूल। तो मैं इंपोर्ट करके आपको शो करता हूँ। सो हमने यहाँ पे तीनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिया। हम लोग इन्हीं तीनों लाइब्रेरीज को यूज करके अपने गेम को बनाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो पाई गेम को इनिशियलाइज करना है इस फाइल के अंदर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पाई गेम इनिट जो फंक्शन होता है उस चीज़ को कॉल करें, और इस चीज़ को हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ कांस्टेंट जो वेरिएबल होते हैं उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है विथ, और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे हाइट। ठीक है, तो हम लोग विथ और हाइट यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करें। जो हमारी विथ होगी वो 400 होगी, और जो हाइट होगी वो बेसिकली 600 होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो जो बर्ड साइज है उस चीज़ को भी हमें डिफाइन करना होगा कि आपकी बर्ड साइज, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली बर्ड की जो साइज़ है उस चीज़ को भी यहाँ पे डिफाइन आपको करना पड़ेगा कि कितना आप लोग साइज़ चाहते हो। तो हम लोग बेसिकली 40 ही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बर्ड की जो साइज़ है उसे छोटा रखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने डिफाइन किया कि विथ और हाइट जो कि विंडो की थी। अब हमें क्या करना है कि विथ और हाइट बेसिकली जो पाइप की विथ और हाइट है उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर लेना कि टोटल हाइट कितना होगा, और उसके बाद उसके अंदर कितना गैप होगा उस चीज़ को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 70 रखना है जो विथ होगा वो चीज़, और हाइट जो है बेसिकली 400 पूरा रखना है, जो कि विंडो की हाइट थी हमारे विंडो की बेसिकली विथ थी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको डिफाइन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्रेविटी, देखो यहाँ पे एक है ग्रेविटी नाम से एक वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको ग्रेविटी पास करना है। तो आप यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, ये आपकी जो बर्ड की जो अप एंड डाउन की जो आप लोग प्रेस करते हैं वो ऊपर उछलता फिर नीचे आता है, तो उस चीज़ का है कि ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, कितनी तेज़ी से अप एंड डाउन होना चाहिए, वो चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पे बेसिकली 0.1 ही ले रखा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा जंप की स्ट्रेंथ कितनी होगी इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे जंप की स्ट्रेंथ बेसिकली 2 लेना चाहता हूँ। ये बेसिकली 0.1 मतलब ग्रेविटी और जंप स्ट्रेंथ आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके जो सिस्टम में किस टाइप से चल रहा है। मेरे सिस्टम में 0.1 और 2 पर अच्छी तरह से जो बर्ड वो मूव हो रही है, तो मैंने बेसिकली यही ले रखा है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पाइप की जो स्पीड है उस चीज़ को भी डिफाइन करना होगा। पाइप की स्पीड मतलब जब आप लोग बर्ड को क्रॉस करते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि पाइप जो बार बार क्रॉस होती रहती है, मतलब बार बार चेंज होती रहती है। तो पाइप की जो स्पीड है वो किस स्पीड से पाइप चेंज होनी चाहिए उस चीज़ को भी आपको यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करना पड़ेगा। तो पाइप की स्पीड जो बेसिकली हमने लिया वो 2 ले रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखो पाइप, उसके बाद हमें स्पेसिंग नाम से एक वेरिएबल बनाना है, जिसके अंदर की पाइप के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 250 लिखा है। आप लोगों को जितना कम स्पेस चाहिए आप लोग यहाँ पे बेसिकली डिफाइन कर सकते हो। ओके, अच्छा अब आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लो कि आपकी जो पाइप है वो पॉज हुई है कि नहीं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को भी यूज करेंगे।
ठीक है। तो शुरुआत में हम लोग फॉल्स रखेंगे क्योंकि हमारी शुरुआत में गेम चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कुछ कलर्स के जो बैकग्राउंड के जो कलर होते हैं प्लस जो ग्राउंड का कलर है वाइट ग्रीन, इनको डिफाइन करना है। तो मैं आप लोगों को सभी कलर को डिफाइन करके शो करता हूँ कि कौन कौन सा हमने कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 4 कलर डिफाइन किया। बेसिकली बैकग्राउंड कलर के लिए हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है, प्लस ग्राउंड या कलर जो ग्राउंड का कलर होगा वो ये वाला होगा। उसके बाद वाइट कलर जो हमने सेलेक्ट किया है वही चीज़ है, और प्लस यहाँ पे ग्रीन कलर हमने सेलेक्ट कर रखा है जो कि हमारा आई थिंक पाइप होगा, ठीक है। तो हम लोग आप लोगों को क्या करना है कि इन कलर को अपने कोड के अंदर डिफाइन कर लेना है। उसके बाद इन कलर को हम लोग यूज करेंगे आने वाले कोड के अंदर, ठीक है। तो आपने देखा है कि कैसे हम लोग बेसिकली कांस्टेंट को डिफाइन किया, उसके बाद हमने कैसे कलर को डिफाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है कि जो गेम की जो विंडो होगी उस चीज़ को आपको क्रिएट करना है। तो गेम की विंडो को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल कुछ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन के नाम से एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। तो इसके अंदर आपको पाई गेम और डिस्प्ले को कॉल करना है, और उसके बाद सेट मोड जो फंक्शन होता है उस चीज़ को कॉल करके, और इसके अंदर आपको पास कर देना है अपनी विथ और हाइट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तो विथ को पास करता हूँ और दूसरे नंबर पे आपका आता है हाइट को यहाँ पे पास कर देते हैं। सो हमने हाइट और विथ पास कर दिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है कि आपके गेम का टाइटल क्या होगा। तो मैं यहाँ पे पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट जो कैप्शन होता है उस चीज़ को हम लोग कॉल करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग टाइटल दे देंगे। तो मैं यहाँ पे डेफ और यहाँ पे अपने चैनल का नाम देना चाहता हूँ, डेफ दुनिया फ्लैपी बर्ड। सो हमारा जो टाइटल है वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि कुछ एसेट्स को लोड करना है, लाइक जो बर्ड हमारा था उस चीज़ को यहाँ पे लोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बर्ड और img के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले तो पाई गेम और उसके बाद जो इमेज होता है, इमेज फंक्शन उसके अंदर का उसको कॉल करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे लोड फंक्शन को कॉल करके और जो बर्ड डॉट png है उस चीज़ को यहाँ पे लोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लोड कर दिया। लोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, बेसिकली इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है या फिर बोल सकते हो स्केल करना है बर्ड की साइज के अंदर, जो हमने साइज दिया था ना 40 उसके अंदर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोबारा जो बर्ड इमेज उस चीज़ को क्रिएट करना है। अब आपको पाई गेम डॉट यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म यूज करना है और यहाँ पे डॉट लगा के स्केल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्केल करेंगे। स्केल के बाद अब आपको यूज करना है यहाँ पे, बेसिकली स्केल यूज करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले तो बर्ड इमेज को पास करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे पास कर देना है बर्ड की साइज, ठीक है। बर्ड की जो विथ और हाइट है उस चीज़ को पास करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो बार दोनों टाइम में हमें यहाँ पे 40 पास करना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बर्ड की जो साइज़ है वो कुछ इस टाइप से पास कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो एसेट है वो लोड हो चुका है। अब आपको पाइप को लोड करवाना है। पाइप मतलब जो आपकी पाइप बार बार क्रॉस होगी उस चीज़ को भी यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। तो पाइप को क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको पाई गेम के अंदर जो सरफेस होता है उस चीज़ को कॉल कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सरफेस को कॉल करके आपको शो करता हूँ कि किस टाइप से आप यहाँ पे पाइप को क्रिएट कर पाओगे। ओके, सो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो पाइप की जो विड्थ है उस चीज़ को देना है, और उसके बाद आपको पाइप की जो हाइट है उस चीज़ को यहाँ पे पास कर देना है। तो इससे आपकी जो पाइप है वो बेसिकली क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद अब आपको क्या करना है कि पाइप डॉट इमेज के अंदर आपको फिल कर देना है, कलर फिल करना कि कौन सा, यहाँ पे ग्रीन कलर को हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है। जो हमारी पाइप का जो कलर होगा वो बेसिकली क्या होगा, ग्रीन होगा। ओके, अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। अब आपने देखा कि कैसे हम लोग लोड एसेट्स को कैसे हमने लोड किया। अब आपको एक फ़ॉन्ट को भी डिफाइन करना है जिससे कि हमारा स्कोर वहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ़ॉन्ट इक्वल टू पाई गेम डॉट, इसके अंदर आपका एक आता है फ़ॉन्ट, और उसके अंदर फ़ॉन्ट के अंदर से आप लोग फ़ॉन्ट की साइज़ पास कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट के यदि अंदर कुछ भी आप लोग जैसे फ़ॉन्ट का नाम नहीं पास करना चाहते तो आप सिंपल नन को यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार शो कर देता हूँ कि किस टाइप से हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। सो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट भी पास कर दिया है, ठीक है। अब आपका क्या आ जाता है, अब आपका यहाँ पे मेन जो हमारा गेम लूप है वो आ जाएगा। तो उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें डिफाइन करनी है कि बर्ड के अंदर जब भी आपका फंक्शन कॉल होना चाहिए एक बर्ड के नाम से, मतलब जब भी आप प्रोग्राम रन करो तो सबसे पहले बर्ड कॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बर्ड नाम का फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ कॉल हो गया। सेकेंड नंबर पे आपकी पाइप जो है वो चीज़ आनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे पाइप्स लिखना है, जो पाइप्स बार बार रैंडमली सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो इनिशियलाइज करना है इनिशियल जो पाइप है उस चीज़ को, कि सबसे पहली पाइप कैसे आपकी आएगी उस चीज़ को आपको यहाँ पे शो करना है। तो मैं यहाँ पे पाइप लिखता हूँ, और उसके बाद जो पाइप हमारा एक बेसिकली फंक्शन होगा उस चीज़ को यहाँ पे हम लिख रहे हैं।
और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो विथ पास कर देनी है, प्लस आई मल्टीप्लाई विथ डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आपको यहाँ पे 4i इन रेंज 2। इनिशियल जो पाइप होगी वो आपकी 2 होगी, ठीक है। ये हम लोग इनिशलाइज कर रहे हैं जो फर्स्ट वाली पाइप होगी उस चीज़ के लिए। और आपको यहाँ पे क्लॉक नाम का एक वेरिएबल बना लेना जिसके अंदर आपको पास कर देना पाई गेम टाइम डॉट क्लॉक नाम से एक फंक्शन होता है, उस चीज़ को यहाँ पे पास करके एंटर कर देना है। और शुरुआत में आपको स्कोर की वेरिएबल के अंदर जो यहाँ पे 0 पास कर देना है, ठीक है। अब आपका आ जाता है कि वाइल लूप जो आता है उस चीज़ को यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है कि जो कि बार बार कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर तो सबसे पहले आपको पता है कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले इवेंट को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाई गेम डॉट इवेंट और डॉट गेट, इस फंक्शन को कॉल करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इफ़ लगाना है। इफ़, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या चीज़ कैसे काम करता है। अभी के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे कोड करके शो कर देता हूँ। सो आज हमने यहाँ पे क्या किया, इवेंट टाइप यदि की डाउन होता है और उसके अंदर हमने देखा कि की स्पेस जो बटन उस चीज़ को यदि हमने प्रेस किया है तो उस चीज़ को जंप करना है, यदि वो पॉज नहीं है तो, ठीक है। यदि वो पॉज है तो हमें की, यदि हमें पॉज करना तो यहाँ पे की पॉज हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि पी बटन को बेसिकली यदि प्रेस है तो वहाँ पे क्या करना है कि ईच पोस्ट के अंदर नॉट ईच पोस्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि बर्ड डॉट जंप, ये जंप हमारा एक फंक्शन होगा इस क्लास के अंदर जो हमारे बर्ड जो हम क्लास बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग बस इतना समझ लो कि ये इवेंट है, जो कि इवेंट मतलब कि कब क्विट होना है, कब आपको कब आपकी जो बर्ड है उसको अप एंड डाउन करवाना है और प्लस कब आपको पॉज करवाना है, तो इस चीज़ के बारे में था ये भी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक और इफ़ कंडीशन लगाकर उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली जो बर्ड प्लस जो पाइप का जो क्लास है उस चीज़ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ओके, सो अभी के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। सो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे फोर लूप के बाहर आ जाना है और यहाँ पे आपको एक कंडीशन लगानी है कि इफ़ नॉट ईच पोस्ट यदि नहीं होता है तब आपको क्या करना है कि यहाँ पे बर्ड जो अपडेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट फंक्शन होगा, उस चीज़ को कॉल करके इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यदि पॉज नहीं होगा तभी ये अपडेट करेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू पाइप ऐड करना है व्हेन द लास्ट जो पाइप होगी या फिर बोल सो लास्ट वन इज हाफ वे अक्रॉस द स्क्रीन, मतलब कि जब आधी चली जाएगी आपकी पाइप तो उसके बाद आपको एक नई पाइप को क्रिएट कर देना है। तो इस चीज़ का कोड आपको कैसे लिखना है, तो सिंपल आपको पाइप जो फंक्शन होगा क्लास होगी उसके अंदर आपको जाना है, यहाँ पे आपको पास कर देना -1, ठीक है। और डॉट लगाना यहाँ पे x, यदि लेस देन होगा किससे, विथ थे हमारे। और गई यहाँ पे आपको रिमूव भी करना पड़ेगा, जो ऑफ स्क्रीन पाइप होगी उस चीज़ को रिमूव भी करना है। तो आपको यहाँ पे दोबारा एक और इफ़ कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। यहाँ पे पाइप्स पास कर देना, उसके बाद इसके अंदर 0 इंडेक्स आपको पास कर देना, जो 0 वाला होगा वो उसके अंदर आपने -1 पास किया था और इसके अंदर हमें क्या पास करना है, बेसिकली 0 वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 0 और उसके बाद .x, दो आपने सेम ऊपर जो परफॉर्म किया है उसी चीज़ को आपको यहाँ पे नीचे परफॉर्म कर देना है। बट इसके अंदर आपको माइनस में आपको पाइप की जो विथ है उस चीज़ को पास कर देना है, ठीक है। माइनस में पाइप की जो विथ है उस चीज़ को आपको पास कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पाइप्स डॉट पॉप कर देना है, पीछे जो 0 इंडेक्स वाली पाइप होगी और उस चीज़ को आपको यहाँ पे क्या कर देना है, पॉप कर देना, मतलब कि रिमूव कर देना वहाँ से। तो मैं यहाँ पे 0 पास कर देता हूँ इसके अंदर। अच्छा, इस चीज़ को -0 हमने पास कर दिया, इसको 0 पास करना बस। अच्छा, आपने यहाँ पे देखा कि कैसे आप लोग यहाँ पे बेसिकली रिमूव ऑफ स्क्रीन को कैसे आप लोग जो पाइप होती है उसी चीज़ को रिमूव कर सकते हो, प्लस कैसे यदि आधी पाइप हमारी चली गई तो आप न्यू पाइप को कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब हम लोग क्या करने वाले, चेक करने वाले हैं कि क्या कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस चीज़ को अपडेट करेंगे। जो हमारा स्कोर होगा उस चीज़ को हम लोग अपडेट भी करेंगे इसके जरिए, ठीक है। तो हमारा जो कोड होगा वो सिंपल सा होगा। तो हमें क्या करना है कि इफ़ जो हमारा इफ़ कंडीशन है, इफ़ पोस्ट के अंदर ही हमें क्या करना है कि एक लूप क्रिएट करना है कि सो आज हम लोग यहाँ पे क्या करें, बेसिकली कोलिजन को चेक करें कि क्या हमारा जो बर्ड है वो किसी पाइप से या फिर जो हमारी विथ है, मतलब कि जो हमारी विंडो की विथ है क्या उससे टकरा रहा है कि नहीं रहा है, ठीक है। मतलब जो जब भी कोलिजन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे जो गेम को बेसिकली ब्रेक करना पड़ेगा या फिर बोल सकते हैं पॉज करना होगा, ठीक है। ये वाला कोड था, मैंने बेसिकली आपको बताया कि कैसे आप लोग ऐड कर सकते हो न्यू पाइप्स व्हेन द लास्ट वन इज हाफ वे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग ऑफ स्क्रीन पाइप्स को रिमूव कर सकते हो। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है ये बेसिकली यूज हुआ हमारे चेक फॉर द कोलिजन, और अपडेट कर रहा है हमारा स्कोर, यहाँ पे बार बार ये अपडेट करेगा हमारे स्कोर को। और यहाँ पे ये बेसिकली
कोलिजन को चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस चीज़ को हमने यहाँ पे पॉज कर दिया। यहाँ पे देखो ईच पोस्ट को हमने ट्रू कर दिया। कब? जब वो कोलिजन हो जाएगा, मतलब कि टक्कर लग जाएगी हमारे बेसिकली गेम जो हमारी पाइप होगी उस चीज़ से। और सेकंड नंबर पे हमने क्या किया है कि उसके बाद यहाँ पे एग्जिट कर दिया लूप से ही। जब भी वो टक्कर होगा तो उस वहाँ पे क्या करना है, आपको एग्जिट कर देना है। और वहाँ पे आपको चेक, उसके बाद वहाँ पे फर्दर चेक नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। यदि नहीं होता है तब आपको क्या करना है कि बेसिकली पाइप जो पास हो चुकी है और आपको स्कोर बार बार इंक्रीज कर देना है एक एक करके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा ये था। और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, या आपको दोबारा यहाँ पे आना है और इफ़ जो हमारी इफ़ कंडीशन थी उसके बाहर आ जाना है। जो मैंने आपको बताया था ना कि इफ़ नॉट पॉस्ड, जो ये वाला ये था, इसके बाहर अब आपको आ जाना है। लाइक यहाँ पे आना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ड्रॉ करना है एवरीथिंग, मतलब कि जैसे आपको बैकग्राउंड कलर ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली बर्ड को ड्रॉ करना है। तो इस चीज़ को कैसे आप लोग ड्रॉ करोगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीन डॉट यहाँ पे फिल जो फंक्शन होता है उस चीज़ को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे बैकग्राउंड कलर को। ओके। और सेकंड नंबर पे आपका आता है कि फोर पाइप इन पाइप्स। और इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या पास करना है कि पाइप को बेसिकली ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ फंक्शन होता है उसी को कॉल करके यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब आपको बाहर आ जाना और यहाँ पे आपको बर्ड डॉट ड्रॉ कर लेना है। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, यहाँ पे इफ़ इज, यदि इज पोस्ट होता है और नहीं होता है तब भी, ठीक है। इफ़ नॉट इज पोस्ट, यदि नहीं होता है तब हमें क्या करना है कि पाई गेम डॉट यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। जो हमारा स्कोर होगा उस चीज़ को यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं। रेक्ट के अंदर आपको पास कर देना सबसे पहले तो स्क्रीन को, ठीक है। स्क्रीन पास करने के बाद अब आपको पास करना है कि ग्राउंड का इमेज क्या होगा, ठीक है। ग्राउंड कलर क्या होगा, मतलब क्योंकि इमेज हम लोग पास नहीं करें, हम लोग बेसिकली कलर पास कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पे दोबारा एक और ब्रैकेट यूज करना है और यहाँ पे आपको 0 पास करके, और इसकी हाइट कितनी होगी, कितनी, -50 पे हम लोग उस चीज़ को शो करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे विथ पास करनी है। विथ भी हम लोग माइनस नहीं, हम लोग यहाँ पे 50 ले लेते हैं। विथ को सेम ले लेते हैं, ठीक है। विथ हमारा इतना ही रहने देते हैं और यहाँ पे 50 कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सेकंड नंबर पे आपको स्कोर का जो टेक्स्ट है उस चीज़ को शो करना है। तो सिंपल टेक्स्ट लिखना है आपको और इक्वल टू में कौन सा फ़ॉन्ट यूज करना चाहते हो, क्योंकि हम लोग ऊपर फ़ॉन्ट को डिफ़ाइन कर दिए थे पहले ही, राइट। तो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट मैंने आपको दिखला दिया कैसे आप लोग फ़ॉन्ट को डिफ़ाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले तो स्कोर यहाँ पे ऐड करना है लाइक दिस। स्कोर के अंदर आप लोग कुछ इस टाइप से पास कर सकते हो और इस टाइप से आप लोग यहाँ पे अपने स्कोर को शो कर सकते हो। और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्कोर, जो हमारा स्कोर बार बार अपडेट हो रहा है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। और यहाँ पे ट्रू करके और वाइट कलर में हमें बेसिकली इस चीज़ को शो करना अपने स्कोर को, राइट। तो हमारा स्कोर बेसिकली शो हो जाएगा इस कोड से। और यहाँ पे आपको एक और फंक्शन को कॉल करना है ब्लिट, और इसके अंदर आपको स्कोर जो टेक्स्ट है उस चीज़ को यहाँ पे पास करके बेसिकली, और यहाँ पे 10/10 का स्पेसिंग दे के इसको पास कर देना है। ओके, सो भाई अभी तक हमारा जो कोड है बेसिकली अराउंड रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि कुछ क्लासेस बनानी पड़ेगी। तो उससे पहले आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर लेना है अपने फ्लिप को, और लास्ट में आपको क्या करना है, लिमिट फ्रेम यूज कर देना 60 FPS की। ओके, सो मैं इस चीज़ को भी यूज करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं हम लोग क्लासेस बनाते हैं, जो कि दो क्लासेस बनेंगी। एक तो हमारी होगी पाइप की और सेकंड की जो हमारी क्लास होगी उसका होगा बर्ड का, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पाइप को बेसिकली एडजस्ट करेंगे प्लस उसको बार बार अपडेट भी करते रहेंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। ओके, सो ये हमारा कोड रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इस वाइल लूप से बाहर आ जाना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आप आ सकते हो डायरेक्ट, और मेन जो हमारा बर्ड्स है जहाँ से हमने कॉल किया था वहाँ पे आकर, और बेसिकली यहीं पे हम लोग अपने क्लासेस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो क्लास आपकी आती है वो होती है बर्ड की। तो आपको यहाँ पे बर्ड में क्या क्या करवाना है, सबसे पहले तो जंप फंक्शन जो हमने यूज किया था, ड्रॉ फंक्शन यूज किया था और अपडेट फंक्शन यूज किया था। तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे बताना है कि कैसे अपडेट करना है और कैसे ड्रॉ करना है और कैसे जंप करवाना है। तो आपको एक क्लास बनानी है, यहाँ पे हम लोग क्लास लिखते हैं और क्लास हमारी बर्ड के नाम से यहाँ पे डिफाइंड होगी। अच्छा, इसके अंदर हमें सबसे पहले तो इनिशियलाइज करना है, जो इनिट फंक्शन होता है उस चीज़ को आपको कॉल करके, और
कुछ वेरिएबल्स को इनिशलाइज कर लेना, राइट। सो अब हम लोग क्या करने वाले, सेकंड नंबर का जो फंक्शन है उसका नाम है जंप। तो जंप के अंदर सबसे पहले तो आपको सेल्फ को पास कर देना, जो जो इनिशलाइजेशन हुआ था वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, और उसका सेल्फ डॉट, यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट वेलोसिटी। अब आपको वेलोसिटी को चेंज करना, राइट ना। तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को चेंज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग करेंगे माइनस जो हमारा जंप स्ट्रेंथ था उस चीज़ को यहाँ पे पास कर देंगे, राइट। सो हमने यहाँ पे पास कर दिया, आपका जंप हो चुका है, राइट। इस चीज़ से ये जो हमारा फंक्शन था, इस चीज़ से आपका जो वर्ड होगा वो जंप करेगा। आपको अपडेट भी बार बार करना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक अपडेट नाम से बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट कर लेना है, और उस फंक्शन के अंदर आपको सेल्फ डॉट, सबसे पहले तो सेल्फ डॉट वेलोसिटी पास करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको प्लस इक्वल टू लगा के यहाँ पे ग्रेविटी को पास करना। जो आपकी ग्रेविटी थी, आई थिंक ग्रेविटी हमने ऊपर डिफाइन किया था, यहाँ पे है 0.1, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका सेल्फ डॉट वाई जो है उस चीज़ को पास करना है, और यहाँ पे स्पेलिंग आप लोगों को ध्यान देना है कि स्पेलिंग मिस्टेक में ना हो, ठीक है। तो सेल्फ वाई और इक्वल टू में आपको यहाँ पे पास कर देना है सेल्फ डॉट वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हमने पास कर दिया। अच्छा, एक हमने दो फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन लिखना है, और एक ड्रॉ नाम का जो फंक्शन उस चीज़ को कॉल करके, और इसके अंदर भी आपको सिंपल सेल्फ को पास कर देना है, और इसके अंदर आपको क्या करना है कि स्क्रीन डॉट ब्लिट करवाना, मतलब ड्रॉ करवा देना क्या चीज़, बर्ड की जो इमेज है वो चीज़। और इसके अंदर आपको कुछ एक्स और वाई पासेस करने पड़ेंगे, मतलब कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जिसके बेहाफ पे ही आपका ये बेसिकली ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अच्छा, आपने ये पास कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फ डॉट वाई भी पास यहाँ पे कर देनी है। अच्छा, आपका ये क्लासेस तो डिफाइन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक और क्लास बनानी है जो कि पाइप के नाम से होगी, जो आपने बार बार क्लासेस के अंदर से यूज करे थे ना फंक्शंस को, उन सबको डिफाइन करना है। इससे इस चीज़ से क्या होगा, पाइप अपडेट होगी, ड्रॉ होगी, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है, राइट। तो यहाँ पे एक और फंक्शन हम लोग बनाएंगे इनिट के नाम से, और उस फंक्शन के अंदर सबसे पहले सेल्फ पास कर देंगे, और उसके बाद एक्स यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमारा हो गया। और अब आपको यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स के अंदर यहाँ पे डाल देना एक्स को, जो हमारा ऊपर से आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे बेसिकली ट्रैक करना वेदर द बर्ड हैज पास्ड दिस पाइप और नॉट। यदि उस पाइप से पास हो जाएगी तब तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना, उस चीज़ के आपको यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करना होगा उससे पहले, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग अभी यूज करेंगे। तो डिफाइन यहाँ पे अपडेट दोबारा आपको बनाना है, क्योंकि ये पाइप के लिए है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, सेल्फ डॉट एक्स एक्सेस, जो हमारा एक्स एक्सेस है उस चीज़ को यहाँ पे कर देना है माइनस इक्वल टू में ये पाइप की जो स्पीड होगी उस चीज़ को। तो पाइप की हमारी स्पीड ये रही, ठीक है। तो इस चीज़ से आपका अपडेट होगा बार बार पाइप। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ड्रॉ नाम से फंक्शन बना लेना है, और इसके अंदर सबसे पहले एक्स पास करो, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्रीन डॉट ब्लिट जो फंक्शन होता है उस चीज़ को कॉल करके ड्रॉ कर लेना, क्या चीज़, पाइप की जो इमेज है उस चीज़ को ड्रॉ करना है। और ठीक है, इसी चीज़ को हमें ड्रॉ करना है। तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाकर और दोबारा ब्रैकेट लगाना है, और अब आपको यहाँ पे बेसिकली सभी जो पैरामीटर्स है उस चीज़ को यहाँ पे पास करना है। तो मैं यहाँ पे आपको पास करके शो करता हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ओके। सो ये वाला देखो, ये चीज़ हमारा अपर वाली जो पाइप होगी उस चीज़ को ड्रॉ करेगा, और जो हमारा ये डाउन वाला है ये बेसिकली डाउन वाली जो पाइप होगी उस चीज़ को ड्रॉ करेगा, और बीच में हमारा स्पेस छूट जाएगा, ठीक है। तो आपको कंट्रोल से आपको सेव करना है। अब आपको इस चीज़ को रन करके चेक करना है कि क्या हमारा कोड सही काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद जो भी एरर आएंगे उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बेसिकली फिक्स करेंगे, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये काम कर रहा है हमारा, जो हम यहाँ पे देखो। अच्छा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्पेस बार जो बटन होता है उस चीज़ को प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली ग्रेविटी के कारण हमारा वो अप और डाउन हो रहा है, हमारा जो बर्ड है वो चीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पे पी से बेसिकली पॉज भी कर सकते हो गेम को, यदि आप यहाँ पे कुछ बिजी होना चाहते, लाइक नहीं प्ले करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पॉज करके और दोबारा जब आप खेलना चाहते हो दोबारा पी आप प्रेस करोगे, तो एक यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग इस गेम को प्ले कर सकते हो। सो यदि आपको इस गेम का कोड चाहिए तो मैं आप लोगों को बेसिकली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हो इस कोड को, और आप लोग खुद से एक बर्ड गेम को बना सकते हो। इस चीज़ को आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो। अभी के लिए हमारे जो विथ यहाँ पे देखो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, आप लोग इस चीज़ को इंक्रीज कर सकते हो, और यहाँ पे जो बर्ड है उस चीज़ को भी चेंज कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 30 तक स्कोर बना दिया है, और अब मैं यहाँ पे कोलिजन करके दिखलाता हूँ। देखो यहाँ पे स्टॉप हो गया है, ठीक है, 31 पास हुआ, बट यहाँ पे स्टॉप हो गया क्योंकि ये बेसिकली टक्कर लग गई इस पाइप से। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।